तपोवन के जंगल में रानो चिड़िया बहुत मशहूर थी पेंटर के लिए। रानो चिड़िया बहुत ही अच्छा पेंट करती थी। कालू कौवा भी पेंट करने का काम करता था, पर जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के काम को ही पसंद करते थे। सभी पक्षी अपने घरों को रानो चिड़िया से ही रंगवाना चाहते थे। कालू कौवा इस बात से बहुत दुखी रहता था। जंगल का कोई भी पक्षी अपना घर मुझसे नहीं रंगवाता है। ये रानो ने तो मेरा रंग करने का काम बर्बाद कर दिया है। लगता है मुझे ये घर रंगने का काम बंद करके दूसरा काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगा। एक दिन रानो चिड़िया के पास टूनी चिड़िया आती है और कहती है, रानो चिड़िया, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है कि तुम बहुत अच्छा रंग करने का काम करती हो। मैंने अपना नया घर बनाया है और उस घर को रंगने का काम तुमसे ही करवाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे घर को सुंदर सा रंग दोगे? हाँ हाँ, जरूर रंग दूंगी। मेरा तो काम ही रंग करने का है। तुमने मेरी जो तारीफ सुनी है वह बिल्कुल सही है। जंगल के सभी पक्षी मेरे रंग करने के काम को पसंद करते हैं। मैं तुम्हारे घर को रंग दूंगी, कोशिश करूंगी तुम्हें पसंद आए। टूनी चिड़िया रानो को अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है। रानो, ये देखो मेरा लकड़ी का घर। इसे रंगने के बदले में तुम्हें कितने दाने चाहिए? इस घर को पूरा रंगने के लिए मैं तुमसे 25 दाने लूंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है रानो चिड़िया। मैं तुम्हें पूरी 25 दाने दूंगी। तुम मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो। फिर रानो चिड़िया टूनी चिड़िया के पूरे घर को रंग करना शुरू कर देती है। कालू कौवा पेड़ पे बैठा रानो चिड़िया को रंग करता देख रहा था। रात होने से पहले ही पूरा घर रंग जाता है। टूनी चिड़िया को घर का रंग बहुत पसंद आता है। वाह रानो चिड़िया, तुमने तो मेरे घर को बहुत खूबसूरत बना डाला। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम से। शुक्रिया टूनी चिड़िया, तुम्हें मेरा काम पसंद आया, तुम खुश हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। वह मन ही मन सोच रहा था, रानो चिड़िया ने तो टूनी चिड़िया के घर को कितना सुंदर रंग किया है। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया से ही अपना घर रंग करवाना चाहते हैं। अब मुझे कोई भी रंग करने का काम नहीं देगा। जब तक रानो चिड़िया इस जंगल में रहेगी, मैं तो रंग का कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। कालू कौवा उड़ता हुआ जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा लकड़ी का घर दिखाई देता है। वह उस घर के पास जाता है। वहाँ मोर महाराज का सैनिक उल्लू बैठा हुआ होता है। कालू कौवा उल्लू से पूछता है, उल्लू भाई, ये घर किसका है? यह घर मोर महाराज का है। इस घर में मोर महाराज रहने के लिए आएंगे। बस इस घर में रंग करने का काम बाकी है। अच्छा, तो इस घर को रंग करना है। मैं रंग करने का काम करता हूँ। मैं इस घर को रंग दूंगा। मुझे इस घर को रंगने का काम दे दो। अच्छा, तो तुम रंग करने का काम करते हो? तो चलो मोर महाराज के पास, मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। अगर वे राजी हो जाएंगे तुमसे रंग करवाने के लिए, तब तुम इस घर को रंग देना। चलो मोर महाराज के पास चलते हैं।
हाँ आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। मोर महाराज, ये कालू कौआ है। यह रंग करने का काम करता है। यह आपके घर को रंग करना चाहता है। देखो कालू कौआ, तुम मेरे घर को रंग कर दो, बहुत ही अच्छे से करना। अगर मुझे पसंद नहीं आएगी तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? ठीक है महाराज जी, मैं अच्छे से रंग करूंगा। अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो आप मुझे जो दंड देना चाहें दे सकते हैं। तभी वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। मोर महाराज की जय हो। मोर महाराज जी, आप मुझे यहाँ क्यों बुलाए थे? क्या काम था? ओ रानू चिड़िया, मैं तो भूल ही गया था। मैंने तुमको अपने नए घर को रंग करने के लिए बुलाया था। तुम मेरे घर को सुंदर सा रंग कर दो। रंग करने में कोई गलती नहीं करना। अगर मुझे रंग पसंद नहीं आएगा तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। ठीक है मोर महाराज जी, मैं कोई गलती नहीं करूँगी। आपके घर को रंग करके सुंदर बना दूंगी। आपको पसंद आएगा। ठीक है रानू चिड़िया, अब तुम जाओ। तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है। शाम होने तक मेरा पूरा घर रंग हो जाना चाहिए। कालू कौआ, तुम अपने घर जाओ और अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढो। हाँ, मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना ही पड़ेगा। इस जंगल में तो सभी पक्षी रानू चिड़िया से ही रंग करवाना पसंद करते हैं। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रंग और ब्रश लेकर वह मोर महाराज के घर को रंगने का काम शुरू कर देती है। कालू कौआ गुस्सा होकर अपने घर चला जाता है। वह सोचता है कि किसी तरह रानू का काम बिगड़ जाए और मोर महाराज उसे दंड दे। कालू कौआ बादल के पास जाता है और बादल से कहता है, बादल, हमारे जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही है। सभी पेड़ पौधे सूख रहे हैं। तुम चलकर वर्षा कर दो तो सभी को राहत मिलेगी। दूसरी तरफ रानू चिड़िया घर रंगने का काम पूरा करने ही वाली होती है कि तभी जोर जोर से वर्षा होने लगती है। घर का सारा रंग बह जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। जब बारिश बंद होने लगती है तो रानू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो गया। पूरा रंग तो बारिश के पानी से धुल गया। अब मोर महाराज मुझे दंड देंगे। फिर रानू चिड़िया सोचती है, अभी शाम होने में वक्त है। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इस घर को अच्छे से रंग करके रहूंगी। फिर रानू चिड़िया जल्दी जल्दी रंग करने लगती है। शाम होते होते पूरे घर में रंग हो जाता है और बहुत ही सुंदर दिख रहा होता है। कुछ देर के बाद मोर महाराज अपना घर देखने के लिए आते हैं। मोर महाराज को अपना घर बहुत पसंद आता है। वाह रानू चिड़िया, तुमने तो मेरा घर बहुत सुंदर रंग किया है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत पसंद आया। फिर मोर महाराज रानू चिड़िया से खुश होकर उसे इनाम देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है।